should you do artificial intelligence with respect to finance, or should you do artificial intelligence just for the generic sense of it? अब अगर आप AI में जनरल जिस्ट करते हो तो वो थोड़ा मशीन लर्निंग और कंप्यूटर साइंस की तरफ ज्यादा हो जाता है. ऑब्वियसली आपके अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे, पर आप एक जनरल ब्रॉडर ऑडियंस को केटर कर रहे होगे. उसमें क्या होगा, जैसे कोई भी आया इसके पास, भाई मेरे को बोलेगा कि ये कोई भी चाहे फाइनेंस का बंदा हो या किसी का ही बंदा हो, राइट, जेनरिक हो गई, राइट, भाई मेरे को यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करना है. हाँ, कि जैसे मैं अपना शौक के लिए बोला कि भाई मेरे को तू एल्गोरिथम लिख के दे, हाँ, बात समझना, तो वो समझेगा मेरे को, मैं इसको बताऊंगा पूरा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे को बना के दे वाला, तो वो मेरी स्ट्रेटेजी को समझेगा फंक्शनली और मेरे को उसका एल्गोरिथम लिख के देगा. एग्जाम्पल छोटा सा एकदम ले लेंगे में एकदम, तो जिसका भी फाइनेंस एक्सपीरियंस का जो भी रहेगा तो वो अपना बताएगा कि भाई मेरा ये चीजें हैं, इसमें अपने को ये इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करना है बताएगा. तो उससे क्या होगा, अपना बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि जेनरिक हो जाएंगे. क्या बोलते हैं आप? दिस इज माय रिस्पॉन्स. आपको सर अगर कोई, मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कुछ डेवलप करने के लिए दे तो आपको उसकी फील्ड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. फाइनेंस इज नॉट वन ऑफ द फील्ड्स की आपको एआई आता है तो आपको ये बोल दिया कि अरे कोई फिनटेक का मुझे प्रोडक्ट डेवलप करके दे दो, तो वो इतनी आसानी से नहीं बनने वाला. आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है. आपको मार्केट्स के बारे में, प्राइसिंग, ऑप्टिमल प्राइसिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है. देयरफॉर जब आप कंप्यूटेशनल फाइनेंस करते हो या जब आप क्वांटिटेटिव फाइनेंस करते हो तो आपको फाइनेंस की नॉलेज एज अ बेस मिलता है और साथ में आपको एआई सिखाई जाती है. तो इन जनरल अगर आप एआई कर रहे हो, सो द क्वेश्चन इज शुड यू डू एआई इन जनरल वर्सेस शुड यू डू एआई इन फाइनेंस. इट डिपेंड्स. अगर बच्चे का इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो एआई इन फाइनेंस बेच सकते हो आप क्वांटिटेटिव फाइनेंस में, और अगर आप इन जनरल कर रहे हो तो फिर उसका ऑप्शन खुल जाएंगे. पर क्योंकि उसके ऑप्शंस खुल जाएंगे उसकी एक्सपर्टीज भी कम हो जाएगी सर. एज अ रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा था कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है एज अ क्वांटिटेटिव एनालिस्ट और एज अ फाइनेंस फिनटेक इंजीनियर, तो वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक जनरल पूल में जा चुके हो. फिर आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो. ये है. बताओ क्वांटिटेटिव और कंप्यूटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? So quantitative is more towards mathematics, more towards finance. Computational के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कुछ मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स को बनाने में विश्वास रखते हैं कि हम लोग मॉडल्स बनाते हैं जो बेसिकली फाइनेंस में हेल्प करता है. सो वी मेक सर्टेन क्वांटिटेटिव कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो कि हमें ट्रेडिंग में हेल्प करेगा या जो कि हमें ओवरऑल फाइनेंस में हेल्प करेगा. इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस वी डू यूज algorithms but they may not necessarily be computational. मतलब ये डिफरेंस है कि मुझे सपोज इसको जैसे कि डेरिवेटिव्स, स्टॉक मार्केट है ना, तो इसमें मुझे कंप्यूटिंग में जाना चाहिए कि क्वांटिटेटिव में जाना चाहिए? सर अगर डेरिवेटिव्स में जाने तो क्वांटिटेटिव में जाना चाहिए क्योंकि और थोड़ा फाइनेंस के साइड चला गया. बट दोनों ही फील्ड सही है. दोनों ही फील्ड्स में आप डेरिवेटिव्स पे काम कर सकते हो. और एक्चुअली अगर आपको डेरिवेटिव्स और सिस्टम्स नए बनाने, एज अ फिनटेक डेवलपर बनना है, तो आपके लिए कॉम्पिटिशनल ज्यादा बेटर रहेगा एज अपोज टू क्वांटिटेटिव. अगर डेवलप करना है तो, अगर आपको ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उन पे काम करना है तो इन दैट केस क्वांटिटेटिव फाइनेंस विल बी बेटर. कंप्यूटिंग आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा है डेवलपमेंट के लिए? बिल्कुल यस, यस. मतलब उसको वहां अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना? बिल्कुल मिलेगी सर, यस. इसमें क्या क्या रोल रहेगा? तो कॉम्प्यूटेशनल फाइनेंस के अंदर मैंने एक तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट हो गया, एक हो गया फिनटेक डेवलपर जो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस होते हैं. मैंने स्ट्राइप का एग्जांपल लिया था, इन सब का लिया था. एक तो ये आप डेवलप करेंगे. फिर एक आपका हो गया क्वांटिटेटिव एनालिस्ट जिनको शॉर्ट में बोला जाता है क्वांट. दैट्स आल्सो समथिंग यू कैन डू. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड में आ जाएगा. जी सर, हाँ, ये दोनों ही फील्ड्स में आएगा. ऐसा नहीं है कि ये दोनों, आप दोनों ही फील्ड्स में कर सकते हैं. कॉम्प्यूटेशनल में आप और क्या कर सकते हो, कॉम्प्यूटेशनल में आप साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हो इन फाइनेंस, जो फ्रॉड डिटेक्शन होता है. सो दैट्स आल्सो फील्ड यू कैन डू. ओके, यस. दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की फील्ड है, ऐसा आपका कहना ये है? हाँ, करेक्ट करेक्ट. पर कंप्यूटेशनल में आपको एक तो फिनटेक ऐप डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी और साइबर सिक्योरिटी फाइनेंस के अंदर भी हेल्प मिलेगी. ओके जी. मैं ज्यादा फाइनेंस ना सुनी होगा ना, एकदम फाइनेंस हो गया तो नहीं रहेगा ना?
सर फाइनेंस करें तो फाइनेंस तो रह गई, ऑब्वियसली बेस तो फाइनेंस ही है, पर कंप्यूटेशनल फाइनेंस में ज़्यादा कंप्यूटर मशीन लर्निंग ये सब ज़्यादा आता है, पाइथन ये सब ज़्यादा आता है। जी ठीक है ना, मैं समझता हूँ। जी जी ओके।